हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एनालिसिस ऑफ रणभूमि प्रैक्टिस टेस्ट 3। तो मूव करते हैं इसकी फर्स्ट डीआई पे। पहली डीआई में ना बेसिकली यहाँ पर डायरेक्ट परसेंटेज नहीं दे रखे हैं, आपको परसेंटेज का इंक्रीमेंट दे रखा है। इसका क्या मतलब हुआ? तो चालू करते हैं, एक बार इसकी पहले एक बार स्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं, है ना। एक बार ये जो डेटा दे रखा है वो प्लॉट कर लेते हैं एक स्ट्रक्चर में, एक टेबल में। तो आपको बार बार ये पैसेज रीड करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो जल्दी जल्दी अपन मैट्रिक्स तैयार कर लेते हैं। 4 हॉस्टल दे रखी हैं आपको, और उन 4 हॉस्टल्स के करस्पॉन्डिंग कौन कौन से ईयर का डेटा दे रखा है। 18, 19, 20 एंड 21 मींस 4x4 का मैट्रिक्स बनेगा एक। 4x4 का मैट्रिक्स। तो यहां पर अपन फटाफट से 4x4 का एक मैट्रिक्स तैयार करते हैं। 2018, 19, 20, 21। ठीक है। और 4 रोज बना देते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है एच बी, दूसरा है वीएस, तीसरा है आरआर, और चौथा है एसबी। ठीक है। और फटाफट से इनके परसेंटेज करेस्पॉन्डिंग लिख देते हैं जो इंक्रीमेंट आ रहा है। पहले उन्होंने क्या बोला है, फर्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो 2018 का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो इंक्रीमेंट आया है, और अच्छा ऑर्डर भी है ये, एच बी, वी एस, आर आर, एस बी, वही ऑर्डर चल रहा है। 15, 20, 25, 10। ठीक है, ऐसे लिखूंगा मैं। 15, 20, 25, 10। 15, 20, 25, 10। ठीक, अगला क्या बोला है? 2019 का। अगेन ऑर्डर यही है, एच बी, वी एस, आर आर, एस बी, वही 18, 22, 20, 25। 18, 22, 20 और 25, ये 20 और 25। इसके बाद आपको किसका डेटा दे रखा है? 2020 का। 2020 का क्या है इंक्रीमेंट? 10, 16, 19, 12। 10, 16, 19, 12। ये भी ध्यान से देखते रहना कि इसी ऑर्डर में दे रखा है क्या। एच बी, वी एस, आर आर, एस बी, बिल्कुल। अगला क्या दे रखा है? 20, 18, 15, 17। 20, 18, 15 और 17। अगेन ऑर्डर देख लेते हैं अपन। एच बी, वी एस, आर आर, एस बी, बिल्कुल सही है। मूव करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, आपको रीड किया ना आपने? क्या बोला है? ये इंक्रीमेंट दिया, इसका मतलब क्या हुआ वो समझो पहले आप। इसका मतलब क्या हुआ इस पॉइंट का? मतलब मैं अगर 2018 में ये जो फर्स्ट हॉस्टल दे रखा है होमी भाभा, इसमें 15% स्टूडेंट्स का इंक्रीमेंट होता है। मतलब एज कंपेयर टू 2017 का डेटा, 2018 में जो होमी भाभा हॉस्टल में स्टूडेंट्स आते हैं वो 15% ज्यादा होते हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, है ना। अगर मैं सेकंड वाले कॉलेज की बात करता हूँ, कौन सा कॉलेज है वो सेकंड वाला? विक्रम साराभाई। तो विक्रम साराभाई कॉलेज में एज कंपेयर टू पिछले साल, एज कंपेयर टू 2017, 20% नए एडमिशन होते हैं। ठीक है क्या? तो ये आपको इंक्रीमेंट का डेटा दे रखा है, परसेंटेज इंक्रीमेंट दे रखा है, ऑब्वियस है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। ठीक है, प्रीवियस ईयर मतलब अगर मैं इसकी बात करता हूं, एक ये और देख लो, विक्रम साराभाई का 2019 का जो डेटा है एज कंपेयर टू 2018, इसमें 22% का इंक्रीमेंट आया है। जो स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर हुआ करते थे उससे 22% ज्यादा एडमिशन लेंगे इस साल विक्रम साराभाई में। तो यहां पर मूव करूंगा मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला है फर्स्ट क्वेश्चन में? तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ऑब्वियस एक्चुअल डेटा देके रखेंगे किसी एक ईयर के करस्पॉन्डिंग, और देखिए अभी रखा है। इफ इन द ईयर 2018 टोटल ऑफ 351 न्यू स्टूडेंट्स टुक एडमिशन इन होमी भाभा। खत्म। कैसे खत्म सर? आपको 2018 का 351 नया स्टूडेंट्स आपको दे रखा है। मतलब 2018 में होमी भाभा में कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं? 351। तो आपको 2017 का टोटल स्टूडेंट्स बताने हैं। टोटल एट द एंड ऑफ द ईयर कितने स्टूडेंट्स थे उस हॉस्टल में। तो ऑब्वियसली जो 351 है वो उस परसेंटेज इंक्रीमेंट की वैल्यू दे रखी है आपको। देखो मैं समझाता हूँ। कितने हैं? 351 स्टूडेंट्स आ रहे हैं 2018 में, इधर देखना आप। 351 स्टूडेंट्स आ रहे हैं 2018 में होमी भाभा में। मतलब आपको दे रखा है 15% की एक्चुअल वैल्यू। सुनना आप ध्यान से, आपको 15% की एक्चुअल वैल्यू दे रखी है। कितनी दे रखी है? 351। 351 समझ में आई ये बात? मतलब इसका ये मतलब हुआ कि अगर होमी भाभा कॉलेज की बात करते हैं अपन, तो 2018 में होमी भाभा कॉलेज में 351 नए एडमिशन्स आते हैं, और अपने केस में कितने एडमिशन्स आ रहे हैं? 15%। तो 15% जो एक्स्ट्रा एडमिशन्स आए हैं वो 351 है। तो इनिशियली जो स्टूडेंट्स हुआ करते थे वो 100% होंगे 2017 में। 100 का 15% कितना होता है? 15%।
समझ में आई बात? तो मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है। तो बेसिकली मैं क्या कर सकता हूँ, बहुत सारे तरीके हैं करने के। मैं यहाँ से मल्टीप्लाई फैक्टर से देख लग सकता हूँ, मैं 5% से निकाल सकता हूँ कि 5% की वैल्यू निकाल ली, फिर 100% की निकाल लूंगा। बहुत सारे तरीके करने के। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर देखना ध्यान से आप, मल्टीपल वेज हैं इसको सॉल्व करने के। तो 15% की वैल्यू कितनी दे रखी है, एक बार और देखो, जैसे अपन करते आए ना मल्टीप्लाइंग फैक्टर, वैसे यूज करेंगे। तो आपको 100 की वैल्यू निकालनी है बाय यूजिंग द सेम मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब बताओ मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, नीचे वाले नंबर को ऊपर वाले से डिवाइड करके, नीचे वाले नंबर को ऊपर वाले से डिवाइड करके मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाता है। तो यहां पर भी सेम नंबर का यूज करूंगा, इंटू 100, इंटू 100, इंटू 100। एक यूनिट की वैल्यू निकाल ली, तो इससे इंटू 100, 100 यूनिट्स की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आई बात? तो यहां से देखो मैं कैंसिल कर रहा हूं, पहले 3 से कैंसिल कर दूं इन दोनों को, 3 से कैंसिल कर देता हूं, 3 से। समझ में आ रहा है क्या आपको? 11, ये 17, 3 से कैंसिल कर दिया। 5 से कैंसिल कर दो, 20, 20 पहले 117 का डबल कर दो, 117 का डबल कितना, 234, 234 खत्म। तो ये 2340 वो स्टूडेंट्स हैं जो 2017 के एंड तक होमी भाभा हॉस्टल में पढ़ रहे थे, हॉस्टल में रह रहे थे, जो भी है। ठीक है क्या? तो 2340 लोग 2017 में रहते थे। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन में क्या बोला है आपसे, 22nd क्वेश्चन में, इफ एट द एंड ऑफ द ईयर 2019 द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन विक्रम साराभाई हॉस्टल इज 1250। अच्छा, 2019 का डेटा दे रखा है, मतलब बेसिकली आपको 100% की वैल्यू दे रखी है। देन फाइंड द नंबर ऑफ न्यू स्टूडेंट्स एट द एंड ऑफ द 2020 इन द सेम हॉस्टल। तो 2019 की जो विक्रम साराभाई कॉलेज है, उसका आपको 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1250। अब क्या 100% स्टूडेंट्स नए आते हैं 2020 में? नहीं। 2020 में विक्रम साराभाई में कितने परसेंट स्टूडेंट्स नए आ रहे हैं, वो मैं देख लेता हूं। 2020 में विक्रम साराभाई में 16% नए एडमिशंस होते हैं। 16% की वैल्यू निकाल लेता हूं, 100 की वैल्यू दे रखी है, तो 16% वैल्यू निकालना क्या बड़ी बात है, जीरो से जीरो कैंसिल। समझ में आ रहा है क्या? 100 की वैल्यू दे रखी है, 16 की वैल्यू निकालनी है, 16% की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से मैं नीचे वाले नंबर को ऊपर वाले से डिवाइड करने वाला हूँ, नीचे वाले नंबर को ऊपर वाले से डिवाइड, 125 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 16, इंटू 16। पहले एक यूनिट की वैल्यू निकाली, फिर 16 यूनिट की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो यहाँ से दोनों को कैंसिल कर देता हूँ, ये आएगा 5 की टेबल में 2 बार में, और ये 5 की टेबल में कितनी बार में आएगा, 25 बार में। तो फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा, 25 इंटू 8, 25 इंटू 8 कितना आ जाएगा, 25 इंटू 8, तो डायरेक्टली आंसर दिख रहा है 200। 100 की वैल्यू 1250 थी, तो यहां से 10% की कितनी आई, 125, 12.5। कैसे भी कर लो आप, सारे को टाइप से 200 ही आना है आंसर। 23rd, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं अपन। तो बहुत इजी है पैसेज है ना, अब आपको शायद क्लिक हो गया है कि क्या करना है। इफ एट द एंड ऑफ द ईयर 2019 द नंबर, 2019 के एंड में द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन होमी भाभा इज 3200। 2019 में 3200 स्टूडेंट्स थे होमी भाभा में। देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द सेम हॉस्टल एट द एंड ऑफ द ईयर 2021। मतलब बेसिकली मैं 2020 का है और 2021 का इंक्रीमेंट निकालना चाह रहा हूं। बहुत इजी क्वेश्चन है। 2019 तक का तो दे रखा है, 20 में और 21 में इंक्रीमेंट के बाद आपको बताना है कि क्या डेटा होगा, 2 बार इंक्रीमेंट करना है। तो मैं होमी भाभा कॉलेज में 20 और 21 का इंक्रीमेंट देख लूंगा। होमी भाभा कॉलेज में 2020 और 21 का इंक्रीमेंट देखने वाला हूं, बस क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देखो, देखो इधर देखो, 2020 और 21 होमी भाभा, ये 2020 का इंक्रीमेंट पहले 10% का आएगा, फिर 21 में आते से 20% और इंक्रीमेंट आएगा। सर 10 और 20 30 कर दे क्या? ऐसा कर रहे हो अगर आप, तो आपने कुछ भी नहीं सीखा है अभी तक। क्या क्या बोल रहे हो, ये 10 और 20 को ऐड कर दे क्या? पहले 10% का इंक्रीमेंट आएगा, फिर बढ़ी हुई वैल्यू पे 20% का इंक्रीमेंट आएगा। कैसे बोल दिया आपने 30%? चलो, 2019 का आपको डेटा कितना दे रखा है, 3200 है ना, 3200 दे रखा है। पहले 3200 पे 10% इंक्रीज करेंगे। 3200 का 10% करना तो आसान है, कैसे आसान है, 320 ऐड कर दो, इसमें 320 ऐड कर देता हूं, तो कितना आ जाएगा, 3520। और अब इस पे 20% ऐड होगा, इसका 10% होगा 352, 352। तो 20% कितना हो जाएगा, 350, 350, 700, 704, 704 ऐड कर, 704 ऐड कर, 4224, 4224, 4224, 4224। इजी, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर 2017 द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन राजा रमन्ना हॉस्टल इज 2780। 2017 का डेटा देखा है। देन फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट एट द एंड ऑफ द 2000। बहुत इजी, सेम क्वेश्चन। 18 19 का राजा रमन्ना में आप परसेंटेज इंक्रीमेंट देख लो, 18 19 का, 18 19 का देख लेते हैं अपन इस कॉलेज में, इस हॉस्टल में। ठीक है, तो आर आर, आर आर कहा है यहाँ, 18 19।
18 19 ही था ना। 18 19 का देख लेता हूँ। 25 और 20, पहले 25 बढ़ा फिर 20 बढ़ा। 18 19 का ही था ना, ध्यान से नहीं देखते हो आप। 18 19 का ही था। एक बार और देख लेते हैं फटाफट। आपको इस राजा रमन्ना को, हाँ 18 19 बिल्कुल। 25 20, 25 20 का इंक्रीमेंट लाना है। पहले 25 का लाएंगे फिर 20 का लाएंगे। ठीक है। 2780, पहले 25%, 25 मतलब वन फोर्थ, एक चौथाई। ठीक है, तो वन फोर्थ का इंक्रीमेंट करता हूं मैं, समझ में आ रहा है क्या? पहले इसमें वन फोर्थ का इंक्रीमेंट करूंगा, 25% बढ़ाऊंगा फिर 20% बढ़ाऊंगा, जैसे बोला है प्रोसीजर। तो इसका 25% कितना हो जाएगा, देखो 25% कर लेते हैं, वन फोर्थ कर लेते हैं इसका। 6 बार में 24 आया, 3 बचा 8, 695 ऐड कर देते हैं। 700 ऐड कर दो, इजी हो जाएगा, पहले 700 ऐड कर दो। तो 3480, 3480, उसमें से 5 कम कर लो। 3480 में से 5 कम कर लो। 3480 में 5 कम। अब इसके बाद मुझे 20% का इंक्रीमेंट लेके आना है। 20% का इंक्रीमेंट क्या होता है, वन फिफ्थ। 20% क्या होता है, वन फिफ्थ इसका। इसका वन फिफ्थ निकाल लेते हैं। 6 बार में 30 आया, 4 बचा 7, 2 बचा 5, 695 अगेन, बहुत ही बढ़िया 695। 700 ऐड कर दो फिर से, 700, 4175, 4175, 4175 में से 5 कम कर लो, 4175 में से 5 कम कर लो, 4170, 4170, इजी क्वेश्चन। मूव करते हैं इस पैसेज के लास्ट क्वेश्चन पे। इफ इन द ईयर 2017 द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच हॉस्टल इज सेम देन द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट, 2 साल का ऐड करके बताना है। सब में सेम है। तो 2018-19 का एक बार देख लेते हैं फटाफट से, क्या बोला हुआ है उन्होंने। 2019 पे आते हैं। देखो, देखो इधर क्या बोला है। 2000, अगर मैं बात करता हूँ 18-19 का इंक्रीमेंट, तो मैं, देखो इसको तो मैं वैसे ही एलिमिनेट कर रहा हूँ, इसको भी मैं वैसे ही एलिमिनेट कर रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली मेरे को दो दिख रहे हैं। सर दोनों का सम कर लो ना, नहीं करना है सम, क्यों कर रहे हो आप सम, मैंने आपको मना किया है सम करने का। इनफैक्ट आपको इसको भी अकाउंट में लेना चाहिए, इसको भी अकाउंट में लेना चाहिए, क्योंकि दूसरा इंक्रीमेंट 25% का है। तो मैं लेट से मान लेता हूं कि इन 3 कॉलेज, देखो इसको तो मैंने एलिमिनेट कर दिया, देखते से ये तो आपको समझ में ही आ रहा है, सबसे कम है ये तो, है ना। इस पे आ रहा हूं मैं 10 और 25 पे। पहले 1000 मान लेता हूँ इनिशियल स्टूडेंट्स थे एसबी में, 1000 थे। एसबी का पहले कर रहा हूँ। अगर इसमें 1000 थे एसबी में, एसबी में 1000 थे, तो 1000 का मैं देखता हूँ, पहले 10% बढ़ेगा तो 1100 हो जाएगा। फिर 25% बढ़ना मतलब वन फोर्थ, इसका आधा होता है 550, और 550 का आधा कितना होता है, 550 का आधा 275, 275। तो 275 और ऐड करूंगा तो 1375, ये इसमें बढ़े, देखो देखते हैं सबसे ज्यादा किसमें बढ़ते हैं। फिर वीएस में देख लेते हैं, वीएस, वीएस में कितने, आरआर में था, नीचे से ऊपर जाते हैं, नीचे से ऊपर आरआर में देख लेते हैं। 1000 थे इसमें, 1000 का पहले कितना बढ़ा, 25% बढ़ा, मतलब 1250। फिर कितना बढ़ा, 20% बढ़ा, तो 125, 125 कितना होता है, 250, 250 और बढ़ जाएगा, 1500 हो जाएगा। तो ये तो ऐसे ही एलिमिनेट कर दिया था अपन ने। अब वीएस और देख लेते हैं, वीएस 1000 इसमें भी इनिशियली सेम मान लेते हैं, पहले 20% ऐड करते हैं तो 1200, फिर 22%। अब इसका 22% कैसे निकालेंगे, तो 22 × 12 कर लो साइड में, 22 × 12, 12 × 2 24, 12 × 2 24, 26, 264 ऐड हो जाएगा, 264। तो देखो सबसे ज्यादा किसमें बढ़ रहे हैं, आरआर में, सबसे ज्यादा आरआर में बढ़ रहे हैं। कर लिया ना अपन ने एक बार, थोड़ा सा अंदाजा लगा लिया कि 1500 हो जाएंगे उसमें, इसमें 1464, 1464 ही रह जाएंगे। तो आरआर में सबसे ज्यादा का इंक्रीमेंट आएगा, लेकिन ये गलत तरीका है कि आप डायरेक्ट ऐड कर रहे थे, वो तो आ गया है ना, ऐसा जरूरी नहीं। हाँ डिफरेंस ज्यादा है, जैसे इसको तो मैं एलिमिनेट ही कर दिया, ऐसे को एलिमिनेट कर दो, लेकिन इन दोनों को कंपेयर करना चाहिए था, इसको भी फिर भी आप एलिमिनेट कर सकते थे, इन दोनों को कंपेयर करना चाहिए था आपको। ठीक है क्या? तो आरआर वाले हॉस्टल में सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट आएगा, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे 2019 में आरआर में। तो यहां पर मैं लिखूंगा राजा रमन्ना, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। मूव करते हैं अगले पैसेज पे, अगली डीआई पे। अगले डीआई में जो है ये पैसेज इजी था, और इनफैक्ट ये पैसेज आपने किया हुआ भी होगा कहीं ना कहीं किसी मॉक में। नहीं समझ में आया, नहीं बना, तो एक बार इसका सॉल्यूशन फिर से देखते हैं अपन। लेकिन मैं फिर से आपको बोलूंगा कि डीआई अगर आप सॉल्व कर रहे हो, अपन टाइम दे रहे हैं अच्छे से, तो इनको अच्छे से करो, है ना। ज्यादा करने से अच्छा है जो कम कर रहे हैं अपन उसको क्वालिटी में करें। उसका अगर कोई कॉन्सेप्ट आता है या कोई उसके जैसे क्वेश्चंस पैसेज आते हैं, तो आपके वो बनने चाहिए हम मॉक में। ठीक है, इन डीआई से, ये जो आप 50 डीआई करने वाले हो इस सितंबर में, तो ये 50 डीआई में हर डीआई में कॉन्सेप्ट तो अलग अलग यूज हो रहा है ना। बहुत सारे कॉन्सेप्ट टॉपिक वाइज हो सकता है कि सेम हो, टॉपिक सेम हो, उनका कॉन्सेप्ट थोड़े थोड़े अलग डिफर करेंगे, लेकिन ऐसे पैसेज अगर अब आपको मॉक में आते हैं ना, तो बनने चाहिए आपसे।
इतने सारे फ्लक्चुएशन अगर आप देख रहे हो तो आपसे अब मॉक में थोड़ा स्कोर आपका बढ़ना चाहिए। जो भी स्कोर आपका आ रहा है इस सितंबर के बाद आपका स्कोर इंप्रूव होना चाहिए, अगर आप अच्छे से ये डीआईएस कर रहे हो तो होगा, बिल्कुल होगा। वो तो बाय प्रोडक्ट है। मॉक का जो स्कोर आएगा वो तो बाय प्रोडक्ट। आप अच्छे से डीआई करो, अपने आप स्कोर देखो आपका कितना अच्छा आएगा। मूव करते हैं अगली डीआई पे। क्या बोला है यहाँ पर, ए बी सी डी 4 सिटीज दे रखी हैं और उसके करस्पॉन्डिंग आपको वो लोग दे रखे हैं जो शोले मूवी को लाइक करते हैं, मेल और फीमेल। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे कॉलम की नीड लगी कि ए बी सी डी मुझे 4 रोज असाइन कर देनी चाहिए। 4 कर देता हूँ असाइन। तो ये मैंने ए बी सी डी और एक टोटल के लिए भी, टोटल। ठीक है। फिर उसके बाद सबसे पहले मैं असाइन करूंगा वो लोग जो टोटल 360 वेयर मेल टू फीमेल इज इतना। पहले अभी लाइक की बात बाद में करेंगे, पहले टोटल लिख देते हैं, टोटल कितने लोग हैं यहाँ पर। सबसे पहले एक टोटल का ही बना लेते हैं। एक टोटल का ही बना लिया अपन ने सबसे पहले। टोटल कितने लोग हैं वो यहाँ पर लिख देंगे। उसमें फिर अपन एक कॉलम बनाते हैं मेल और फीमेल। मेल और फीमेल का एक ही कॉलम बना देते हैं, मेल और फीमेल कितनी कितनी है। फिर उसमें एक कॉलम बनाते हैं अपन, ध्यान से देखना आप, एक कॉलम बनाते हैं ये मेल हु लाइक दिस मूवी एंड फीमेल हु लाइक दिस मूवी, और टोटल वो जो इस मूवी को लाइक करते हैं। ये ऐसे कॉलम बना लेते हैं, जल्दी हो जाएगा, फटाफट से हो जाएगा। चलो करते हैं। क्या बोला है उन्होंने, सिटी ए में कितने लोग रहते हैं 360। ये सिटी ए का टोटल लिख दिया 360। वेयर मेल टू फीमेल रेशियो 5:1। डायरेक्ट करूंगा मैं, डायरेक्ट करूंगा सर। एक बता दो, चलो देख लो, एक देख लो। 5 और 1 6, 6 की वैल्यू कितनी है 360 है, 6 की वैल्यू 360 है। मल्टीप्लाई फैक्टर इज ऑफ 60 इंटू 60 इंटू 60, दोनों आ जाएंगे, मेल और फीमेल दोनों आ जाएंगे। इंटू 60 मतलब 300 और इंटू 60 मतलब ये 60। ठीक है। इन सिटी ए 50% पीपल एंड 100% टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स लाइक शोले। इन सिटी ए 50% ऑफ द टोटल, मतलब 50% टोटल कितना हो गया 360 का हो जाए 180 लोग लाइक करते हैं इस मूवी को। ये 180 लिख दिया मैंने इधर, जो लाइक करते हैं। और इसके बाद 100% टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स, 100 पूरी की पूरी फीमेल इस मूवी को लाइक करती है। ठीक। तो ये इसमें से इसमें गया तो 120 मेल लाइक करते होंगे, सीधी सी बात, खत्म हो गया। तो कितना इजी पैसेज है। स्ट्रक्चरिंग अच्छे से करी तो मजा भी आएगा और बनेगी भी डीआई आपसे। स्ट्रक्चरिंग अच्छे से कर लिया करो। सिटी बी की बात करते हैं, टोटल 420, आपका फेवरेट नंबर 420 लोग हैं इस सिटी में। मेल और फीमेल का जो 4 और 3, 4 और 3 मतलब 7, 7 मतलब 420 इंटू 60, इंटू 60 मतलब 4 इंटू 60, 3 इंटू 60। ये बनना चाहिए। और उसे क्या किया मैंने, जल्दी होनी चाहिए अभी प्रोसेस। इसमें से उन्होंने बोला है 55% टोटल लोग लाइक करते हैं इस मूवी को। 420 का साइड में 55% निकाल लेता हूं। 420 का 55%, ये ऐसे निकल गया। 420 का 55% ये हो गया। ठीक है क्या, ये 11 बार में, ये 2 बार में, ये 21 बार में। 21 इंटू 11, 210 और 21, 210 और 21 मतलब 231 लोग लाइक करते हैं इस मूवी को। 210 और 21, 231 लोग तो टोटल हो गए। 65% ऑफ द फीमेल लाइक, तो 65%, 180 का 65% भी निकाल लेते हैं। ये 180 का 65%, इजी। 39 जा 117, 117 फीमेल लाइक करती, तो बच्चे वो मेल लाइक करेंगे। तो 14 तो इधर से दिख रहा है मेरे को, 114, 114 डायरेक्ट हो रहा है। सी में कितने हैं, सी में कितने हैं टोटल 270, ये 270। इनका रेशियो क्या है मेल और फीमेल का 2:1। ये भी देख लिया करो ना, मेल टू फीमेल या फीमेल टू मेल, मेल टू फीमेल ही चल रहा है। 2 और 1 3, 3 की वैल्यू 270 इंटू 90 इंटू 90। इसमें से 60% जो फीमेल है वो सब लाइक करते हैं, तो 270 का 60% कैसे निकालेंगे, 270 का 60%, ये हो गया 270 का 60%। 7 6 जा 42, 6 2 जा 12 और 4 16। क्लियर हुआ। 135 और 27 भी कर सकते थे आप, लेकिन नहीं, ऐसे इंटू 6 कर लो, नहीं तो नहीं समझ में आया तो। ठीक है क्या, 162, 162 तो टोटल लोग आ गए जो लाइक करते हैं इस मूवी को। अब उन्होंने बोला है 162 में से फीमेल्स कितनी है, तो उन्होंने बोला है 50% ऑफ टोटल फीमेल्स। 50% में 90 का आधा कितना होता है 45। इसमें से 45 जैसे ही मैं माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 17, 17 तो इधर तो 117। ठीक है क्या, समझ में आ रहा है आपको। इजी क्वेश्चन चल रहा है। डी 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 400, रेशियो 3:2, 5, 5 के लिए इंटू 80, इंटू 80। 80% टोटल, 8 for 32 320। और फीमेल कितना है 75, मतलब 3/4, 3/4, 3/4, 3/4,
3/4, 320 का 3/4, अरे यार 320 का 3/4, ये कटा ना, ये कैंसिल हो, 160 ही था, 160 ही था इधर तो, फिर गलती करवाते हो आप। ये तो टोटल है ना, मैंने क्या किया, 160 का 3/4 निकाला, ये 160 का 3/4, 160 का 3/4, तो कितना है, 40 इंटू 3 ऐसा 120, 120 बचा हुआ 200 मेल लाइक करते हैं। अब फटाफट से क्वेश्चन खत्म कर देते हैं, नहीं था कुछ भी इसमें। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ मेल्स हु लाइक शोले एंड टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स हु लाइक शोले इन ऑल द 4 सिटीज गिवन टुगेदर। आपको मेल का और फीमेल का टोटल डिफरेंस बताना है, बस ये करना था आपको। तो कर लेते हैं टोटल डिफरेंस। टोटल डिफरेंस में कुछ भी नहीं है, मेल का पहले टोटल निकाल लेते हैं, एक बार ये वाला कॉलम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। या फिर आप डायरेक्टली इन दोनों को डायरेक्ट डिफरेंस भी ले सकते थे। डायरेक्ट डिफरेंस कैसे, 120 से 120 कट गया, डिफरेंस ही तो ले रहे हो। 114 से 3 बचा, इधर +3 में चल रहा है, समझ, 117 से 117 कट गया, ऐसे भी डिफरेंस ले सकते हैं। लेकिन ठीक है, मैं सम कर देता हूँ सम। देखो 200, 300, 400, 500, 500 तो ये हो गया, 500 तो ये हो गया। इसके बाद 17 और 14 31, 31 और ये 51, सम कर लिया मैंने, कुछ नहीं है ना, 400 500। फिर उसके बाद 17 और 14 31 और 20 51। इसके बाद 100, 200, 300, 300, ये 300, ठीक है। फिर उसके बाद देखो ये 5 तो इधर बचा, 5 और 20 25, 25 और 17 42, 25 और 17 42। इन दोनों का डिफरेंस लेना है, तो इन दोनों का डिफरेंस मुझे डायरेक्टली दिख रहा है 209 का। इन दोनों का डिफरेंस कितना दिख रहा है, 209 का। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया अपना 209, फर्स्ट क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं एक बार अपन। अगला क्वेश्चन बोला है आपसे, टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इज व्हाट परसेंट टोटल नंबर ऑफ मेल्स, टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल्स। तो लाइक वगैरह की बात नहीं है, अभी टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स की बात हो रही है। तो टोटल फीमेल्स इधर कर लेते हैं अपन। देखो 60 और 180, 240, 330, 490, मेल भी कर लेते हैं, 240, 240, 480, 480 और 300 780, 780, 860, 960। तो 490 इज व्हाट परसेंट ऑफ 960, 490 इज व्हाट परसेंट ऑफ 960। तो आपको डायरेक्टली समझ में आना चाहिए, अगर ऊपर 48 होता, अगर ऊपर 48 होता तो ये एग्जैक्टली 50% होता। थोड़ा सा ज्यादा है, नहीं करूंगा मैं इसको सॉल्व। क्यों करना है इसको सॉल्व, बार बार समझाते आ रहा हूं मैं। ऊपर 48 होता तो 50% होता ये 1/2। लेकिन थोड़ा ज्यादा है तो थोड़ा सा आंसर ज्यादा आएगा, एक ही ऑप्शन है, क्यों सॉल्व करना है उसको, टाइम वेस्ट करना है सॉल्व करके। अगला क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन बीएनसी इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स, टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन बीएनसी इज व्हाट परसेंट टोटल नंबर ऑफ फीमेल। टोटल नंबर ऑफ फीमेल तो निकाल चुके हैं अपन, बी और सी के मेल्स निकाल लेता हूं मैं, बी और सी के मेल्स निकाल लेता हूं। तो बी और सी के मेल्स कितने हो गए, 240 और 180, तो यह जगह 320, ओह 420 फेवरेट, 420 इज व्हाट परसेंट ऑफ 490, 420 इज व्हाट परसेंट ऑफ 490। दोनों मुझको 7 की टेबल में दिख रहे हैं, 6/7, 6/7। सर कैसे लिखा, डायरेक्ट, डायरेक्ट लिखने के दो तरीके हैं, या तो आप 1 में से 1/7 माइनस कर दो तो भी 6/7 आएगा, 7 - 1 6/7, 100% माइनस 14.28%, एग्जैक्ट आंसर आ रहा है इधर से। और आपको ऐसे नहीं समझ आया तो इंटू 100 कर दो, 600/7 कर लो। 600/7 करने जाओगे तो ये आएगा 8 बार में 56, 4 बचा 0, 5 बार में 85 पॉइंट समथिंग से देख लो कौन सा ऑप्शन है, 85 पॉइंट समथिंग से। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ पीपल हु लाइक शोले इन सिटीज ए एंड बी। टोटल वो लोग आपको बताने हैं जो ए और बी में शोले मूवी लाइक करते हैं। तो ए और बी का अपन टोटल कर लेते हैं ये, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा, देखो आप, 231, 331 और 80, 331 और 80, 411, 411, 411, 411। लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं इसके। इसका लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु लाइक शोले इन सिटी सी एंड डी। अगेन इजी क्वेश्चन, इस बार अपन किसका सम कर लेंगे, सिटी सी और डी का सम कर लेंगे, बस इससे आंसर आ जाएगा जो लोग शोले मूवी लाइक करते हैं। तो यहाँ पर मैं सिटी सी और डी का सम कर लेता हूँ, इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, ये 320 और 160, 480, 482, कितना आ जाएगा, 482 इसका सम आ जाएगा, 482 वो लोग हैं जो शोले मूवी लाइक करते हैं, 482।
तो आई होप अगेन ये वाला प्रैक्टिस टेस्ट भी आपको क्लियर होगा। प्रैक्टिस मतलब कुछ नहीं है, दो दो डीआई अपन क्लब करके कर रहे हैं। तो आपको ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप हर डीआई पहले अटेम्प्ट कर रहे हो और उसके बाद ही सॉल्यूशन वीडियो देख रहे हो। सबसे बेस्ट प्रोसीजर होगा ये। और जो डीआई आप कर रहे हो उनको अच्छे से करो, ताकि अगर ये डीआई कुछ ऐसी आती है मॉक में तो आपको बननी चाहिए। अब थोड़ा सा स्कोर इंक्रीज होना चाहिए आपका। थोड़ी प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हो तो उसका इफेक्ट तो दिखना चाहिए, और दिखेगा वो ग्रेजुअली दिखेगा बस। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।